वहीं जंतर मंतर पर दूसरे दिन पहलवानों का प्रदर्शन, फेडरेशन पर पहलवानों के गंभीर आरोप देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे पहलवान किस तरीके से बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है, चाहे वो विनेश फोगाट की बात हो, चाहे साक्षी मलिक की बात हो। और इसके बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने अगले आदेश तक लखनऊ में महिला रेसलिंग कैंप भी रद्द कर दिया है। देखिए, हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कोई कोच जो है किसी का हरस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच जो पहले था वो हरियाणा का था, वो रिटायर हो गया। कुलदीप नाम है, वो रिटायर हो गया। पुराने थे, उनकी जगह पर नया कोच लाया गया जो एयरफोर्स का कोच है और हरियाणा का ही रहने वाला है। तो अगर कोच एक खिलाड़ी के कहने पर कोच लगाएगी कि इस कोच को, और जिस कोच का शायद इसने रिकमेंड किया था कि उसको चीफ कोच बना दिया जाए, उस कोच को फेडरेशन ने वहाँ पर लगा रखा है। लेकिन चीफ कोच ये बदलने की जिद कर रही थी। तो हम लोगों ने ये कहा, भाई जिस कोच की आप सिफारिश कर रही हो कि इसको लगा दिया जाए, तो वो तो ऑलरेडी कैंप में है, आप उससे ट्रेनिंग करो, आपको क्या परेशानी है। हमें केवल विनेश को थोड़े देखना है, हमें आसाम की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें बंगाल की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें महाराष्ट्र वाली को भी देखना है, मध्य प्रदेश वाली को देखना है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी, तो इनको पहले आना चाहिए था। और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि पहलवानों का दंगल किस तरीके से फेडरेशन से जवाब मांगा गया है। सरकार की तरफ से रेसलर्स ने यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, और जो उसके अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह, उनकी तरफ से आरोपों का जवाब भी दिया गया है। तो तमाम पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। कुश्ती संघ के खिलाफ बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि ये भारत में ये अक्सर कहा जाता है खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर, खेलों को आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि क्या हो रहा है खेलों के नाम पर, खेलों की आड़ में किस तरह का काम यहां पर हो रहा है संघ बनाकर। जाहिर सी बात है इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो 6 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि पहलवान जो लोग धरने पर हैं, जो रेसलर्स धरने पर हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। विनेश फोगाट ने भी गंभीर आरोप यहां पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये तमाम लोग होंगे जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो मानसिक दबाव बना रहे हैं। मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से, मैं जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। विनेश फोगाट के आरोपों पर भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप गलत हैं। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया। देखिए,
हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरस करता है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रिजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। भारत की महिला रेसलर्स की ओर से रेसलिंग फेडरेशन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न की गंभीर आरोपों पर खेल मंत्रालय सख्त हो गया है। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे में पूरे मामले पर जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि मामला एथलीट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा से बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। बुधवार को कई महिला रेसलर्स के आरोप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेडरेशन के अध्यक्ष और कोचेज पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने वाली महिला रेसलर्स में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट खिलाड़ी भी शामिल हैं। बस यही है कि जांच होनी चाहिए और आगे हम गृह मंत्री सर के पास जाएंगे और फिर अपना खुल की डिटेल्स बताएंगे और हाँ सारी चीजें। तो अभी के लिए बस लगातार पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती के अंदर आए, और वो किसी भी प्रदेश से हों, हो सकता है कि वो हरियाणा से ज़्यादा हों, लेकिन वो सारे भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के पहलवान हैं। उन्होंने देश का मान सम्मान ऊपर करने का काम किया है। आज उनके मान सम्मान के लिए देश से मैं अपील करना चाहता हूं, देश उनके मान सम्मान के लिए भी आगे आए। ये आरोप जो लगाए गए हैं ये किसी एक व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाए गए, किसी एक के द्वारा। साक्षी मलिक, इससे पिछले ओलंपिक में आपको याद होगा 2 ही मेडल आए थे पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का देश के लिए। विनेश फोगाट, मैं एक एक का बायोडाटा आपके सामने क्या रखूं। सरिता मोर, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, एक एक का लिस्ट आपके सामने। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।